जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के दूसरे सत्याग्रह के बारे में, जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और क्यों किया गया था, किनके बीच किया गया था और किस कारण से किया गया था, और साथ ही साथ इसका परिणाम क्या निकला। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन से सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह भारत में कब और कहां पर किया गया था, तो इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार राज्य के चंपारण जिले में किया गया था और 1917 ईस्वी में किया जाता है। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि फुल डिटेल में बना चुका हूं। तो चंपारण से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वह वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था। तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1917 में जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके एक साल बाद 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। और कहाँ पर होता है, तो गुजरात राज्य में एक शहर है जो कि अहमदाबाद है, वहीं पर अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। अब बात करते हैं किनके बीच होता है। आखिर जो अहमदाबाद मिल आंदोलन किया जाता है किनके बीच होता है या फिर किनके खिलाफ होता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़ा मिल मालिक और मजदूर, तो इनके बीच यहाँ पर अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है और कपड़ा मिल मालिक के खिलाफ मजदूर लोग आंदोलन करते हैं। कपड़ा मिल मालिक के विरोध में मजदूरों के द्वारा अहमदाबाद मिल आंदोलन को किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आखिर पूरी कहानी क्या है, तो इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर झमेला क्या है अहमदाबाद मिल आंदोलन का। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर 1917 में एक प्लेग महामारी फैलती है। अहमदाबाद में एक प्लेग महामारी फैलती है 1917 ईस्वी में, और इस महामारी के कारण जो अहमदाबाद की जनसंख्या होती है उसका 10% पूरा आदमी ख़त्म हो जाता है। जितना जनसंख्या होता है अहमदाबाद में उसका 10% ख़त्म हो जाता है, 10% लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों को डर हो जाता है कि हम कहीं इस महामारी के चपेट में ना आ जाए और हम भी मारे ना जाए। ऐसे में जो कपड़ा मिल में जो काम कर रहे होते हैं, जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, वह भागने का फिराक में रहते हैं। वह अहमदाबाद को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि महामारी फैला रहता है और सभी को अपना जान बचाना ज़रूरी समझते हैं। सभी को अपना जान बचाने के लिए अहमदाबाद से भाग रहे होते हैं, सभी को भागते जाते हैं। और जो कपड़ा मिल मालिक है वह सोचता है कि अगर सब कोई भाग जाएगा तो मिल पर काम कौन करेगा और फिर हमारा मिल तो बंद हो जाएगा। तो ऐसे में फिर जो कपड़ा मिल मालिक होते हैं उसके द्वारा मजदूरों को लालच दिया जाता है, मजदूरों को लालच दिया जाता है ताकि वह अहमदाबाद में रुक जाए और कपड़ा मिल में काम करते रहें। तो इसके लिए प्लेग बोनस लाया जाता है। जो कपड़ा मिल मालिक रहते हैं वह प्लेग बोनस को लेकर आते हैं। आखिर यह प्लेग बोनस क्या है। प्लेग बोनस क्या है, तो जो मजदूर होते थे वह काम करते थे तो उसको यहाँ पर सैलरी दिया जाता था, महीना में सैलरी दिया जाता था। तो उस सैलरी का 50 से 80% अतिरिक्त वेतन दिया जाने लगा। यानी कि जितना महीना में सैलरी दिया जाता था उसका 50 से 80% अलग से यहाँ पर प्लेग बोनस के नाम से सैलरी दिया जाने लगा, तनख्वाह दिया जाने लगा। तो ऐसे में जो मजदूर थे वह खुश हो गए और बिना सोचे समझे डायरेक्ट वहीं पर रुक जाते हैं और कपड़ा मिल में काम करने लगते हैं। क्योंकि जो मजदूर होते थे उनका डेली का कमाना था, डेली का खाना था, तो वह लालच में फंस जाते हैं और कपड़ा मिल मालिक के द्वारा यहाँ पर फंसा लिया जाता है।
और उसके बाद फिर वे मिल में चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, तो फिर 1918 यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब 1918 में जो प्लेग महामारी खत्म हो जाता है 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में प्लेग महामारी खत्म हो जाता है। प्लेग महामारी खत्म हो जाता है तो जो कपड़ा मिल मालिक सोचता है कि अब तो महामारी खत्म हो गया, अब मजदूर रहे चाहे नहीं रहे, अगर भाग जाएंगे तो हम दूसरा जगह से लेते आएंगे या फिर दूसरा मजदूर रख लेंगे। तो ऐसे में फिर वह 1918 में प्लेग बोनस को ख़त्म कर देता है, प्लेग बोनस को ख़त्म कर देता है जो मिल मालिक रहते हैं। तो फिर ऐसे में जो मजदूर रहते हैं वह यहाँ सोचते हैं कि हमारे खिलाफ तो यहाँ पर साजिश हो गया, हमारे खिलाफ तो यहाँ पर षड्यंत्र रच दिया जो मिल मालिक था। तो ऐसे में जो मिल मजदूर थे वह फिर मिल मालिक से कहते हैं कि कम से कम हमको 50% बोनस दीजिए। 50% बोनस की मांग करते हैं जो मिल मजदूर होते हैं, क्योंकि 1917 में जो प्लेग महामारी फैलता है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है और इस महामारी के कारण जो अहमदाबाद की जो फसलें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती है, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण और भी ज़्यादा महंगाई फैल जाती है। और इसके अलावा 1914 से लेकर 1918 के बीच, 1914 से लेकर 1918 के बीच क्या हुआ था, तो इस समय क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है। 1914 के बीच, 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण और भी ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसके कारण जो मजदूर थे उसका जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था, मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। तो ऐसे में मजदूर कहते हैं मिल मालिक से कि 50% बोनस कम से कम दीजिए, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा, हम मुश्किल से अपना जीवन किसी तरह काट रहे हैं, कृपया करके हमको 50% दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर का बात होता है उसको ठुकरा दिया जाता है और मिल मालिक कह देते हैं कि अगर काम करना है तो करिए, नहीं तो फिर निकलिए यहाँ से, पतला गली धर के निकलिए। तो ऐसे में फिर जो बेचारे मिल मजदूर रहते हैं वो क्या करते हैं, तो वह फिर क्या करते हैं, तो अनसुईया बेन साराभाई जो कि एक समाज सेविका रहती है उनके पास जाते हैं। जो मिल मजदूर रहते हैं वे समाज सेविका के पास जाते हैं जिनका नाम रहता है अनसुईया बेन साराभाई, एक महिला रहती है, महिला समाज सेविका रहती है, उन्हीं के पास जाते हैं मिल मजदूर और सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से मिल मालिक यहाँ पर उनको जब प्लेग महामारी फैलता है तब उनको रोक लिया जाता है, लेकिन अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है फिर भी इनको यहाँ पर प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मिल मजदूर जो कि 50% बोनस की मांग कर रहे हैं उनको ठुकरा दिया जा रहा है और मिल मालिक सिर्फ 20% ही प्लेग बोनस देने को तैयार थे। तो आपको बता दूं जो मिल मालिक थे वह 20% ही प्लेग बोनस देने को राजी थे। कह दिया था कि मजदूर से कि अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। तो ऐसे में कुछ तो यहाँ पर जो मिल मजदूर रहते हैं वह तो मिल में जाना छोड़ देते हैं, लेकिन जो छोड़ देते हैं तो ऐसे में फिर क्या किया जाता है, तो ऐसे में फिर जो मिल मालिक रहता है वह बम्बई से, कहाँ से, बम्बई से मजदूरों को हायर कर लेता है, बम्बई से मजदूर को लेते आता है और मिल में काम करवाने लगता है। तो ऐसे में मजदूर और ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मजदूर गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि जब प्लेग महामारी फैला था तो हमने मालिक का साथ दिया लेकिन मालिक हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरीके का बात होता है। और फिर जो अनसुईया बेन साराभाई रहती है वह कहती है कि अब महात्मा गांधी हमारा मदद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ही हमारा मदद कर सकते हैं, क्योंकि 1917 में जो बिहार के चंपारण ज़िले में इन्होंने सत्याग्रह किया था उसमें सफल हुए थे और पूरे देश में चर्चित भी हो गए थे महात्मा गांधी। तो अनसुईया बेन साराभाई कहती है मजदूरों को कि अब महात्मा गांधी ही मदद कर सकते हैं और महात्मा गांधी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं मजदूर लोग और अनसुईया बेन साराभाई भी बुलाती है महात्मा गांधी को और फिर महात्मा गांधी आते हैं और फिर उद्योगपति से बात करते हैं, जो कपड़ा मिल मालिक रहते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा मालिक रहते हैं उनमें से एक उद्योगपति का नाम रहता है अंबालाल साराभाई, जो कि अनसुईया बेन साराभाई का भाई रहता है, यानी कि अनसुईया बेन साराभाई और अंबालाल साराभाई यह बहन रहता है और यह भाई रहता है, आपस में दोनों भाई बहन रहता है। तो अंबालाल साराभाई एक उद्योगपति रहता है और अनसुईया बेन साराभाई का भाई रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर जो गांधी जी रहते हैं वह रिक्वेस्ट करते हैं मिल मालिक से और उद्योगपतियों से, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो मजदूर हैं उनको तो 50% बोनस दे दीजिए। लेकिन जो कपड़ा मिल मालिक होते हैं वह तैयार नहीं होते हैं और कह देते हैं कि 20% में काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मजदूरों को कह दीजिए कि छोड़ दीजिए। तो ऐसे में फिर जो महात्मा गांधी होते हैं वह सत्याग्रह करना चालू कर देते हैं, सत्याग्रह चालू कर देते हैं। और इस सत्याग्रह में कहते हैं कि जितने भी मजदूर हैं वह काम करने के लिए नहीं जाएं, मिल में काम करने के लिए नहीं जाएं। लेकिन कुछ दिनों तक तो जो मजदूर होते हैं वह मिल में काम करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन मिल मजदूर का क्या था, मिल मजदूर का क्या था, उसको डेली का कमाना था, डेली का खाना था। तो ऐसे में वह गुजारा कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों तक सत्याग्रह चलता है। लेकिन लास्ट में विवश होकर कुछ जो मजदूर रहते हैं वह कपड़ा मिल में काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद काम करने लगते हैं। तो ऐसे में गांधी जी सोचते हैं कि सला हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं मजदूरों का, हम यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं और जो मजदूर है वह वापस कपड़ा मिल में काम करने के लिए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या, गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। और भूख हड़ताल में बैठने के पीछे और भी रीज़न रहता है, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वह सोचते हैं कि जो सत्याग्रह है वह कमज़ोर पड़ रहा है और अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि हमको यहाँ पर न्याय मिलेगा, हम यहाँ पर जीत पाएंगे। तो मजदूरों का जो यहाँ पर हौसला होता है वह कम होने लगता है। तो हौसला को बनाने के लिए, हौसला को मजबूत करने के लिए जो महात्मा गांधी रहते हैं वह भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। और भूख हड़ताल में बैठने के बाद कह देते हैं कि जब तक ले जो मिल मजदूर है वह वापस नहीं आएंगे और सत्याग्रह में हम जीत नहीं जाते तो तब तक हम भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। तो फिर जो मिल मजदूर रहता है उसको फिर मिल से वापस आना पड़ता है और मिल पर काम करने के लिए नहीं जाते हैं। और फिर क्या होता है, तो फिर जो उद्योगपति रहते हैं वो देखते हैं कि महात्मा गांधी से टक्कर लेना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर अगर महात्मा गांधी जब तक रहेंगे और इनको यहाँ पर न्याय नहीं देंगे, इनको हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक यहाँ पर हमारा मिल नहीं चल पाएगा, यहाँ पर मजदूर काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में फिर भूख हड़ताल होने के बाद जो महात्मा गांधी होते हैं वह अपनी सत्याग्रह पर जीत जाते हैं, वह अपनी सत्याग्रह पर जीत जाते हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी एक जायजा भी करते हैं और उस जायजा में क्या करते हैं, तो उस जायजा में देखते हैं कि कपड़ा मिल जो मालिक है, जो कपड़ा मिल मालिक है उसको यहाँ पर कितना लाभ हुआ, यानी कि जो प्लेग महामारी फैलता है और जो 1914 से लेकर 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, साथ ही साथ महंगाई जितनी बढ़ जाती है, तो उन सभी चीज़ों को जायजा किया जाता है और देखते हैं महात्मा गांधी की क्या सही में जो कपड़ा मिल मालिक है उसको फ़ायदा हुआ है कि नहीं फ़ायदा हुआ है। और डिसाइड करते हैं महात्मा गांधी की 35% जो कपड़ा मिल मालिक है वह प्लेग बोनस के रूप में दे सकते हैं। और फिर उद्योगपतियों से कहते हैं कि आप 35% हमको दे दीजिए, मजदूर भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे और आपका मिल भी चलने लगेगा। तो ऐसे में फिर 35% उद्योगपतियों के द्वारा दिया जाता है, कपड़ा मिल मालिक के द्वारा मजदूरों को दिया जाता है। तो यही कहानी था अहमदाबाद मिल आंदोलन का, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है और महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह होता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल जो कि अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था, अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था। तो अगर आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में होता है। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह विदेश में कहाँ पर होता है, महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह विदेश में कहाँ पर किया जाता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।